अभी तक गवर्नमेंट ने जो देखा जा रहा है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चला रखी है। आप कास्ट पे कीजिए, उसको रिलीजन के बेसिस पे कीजिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये सिस्टम को बदलना पड़ेगा। और ये अभी तक क्या कि जैमर्स लगा दिए नेटवर्क ना कि सोशल मीडिया तक आम पब्लिक को पता ही ना चल पाए क्या हो पाए। लेकिन ठीक है, आप बंद कर दीजिए, हमारे पास हमारा सोशल मीडिया है, हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे। हमारी आवाज़ इंटरनेशनल लेवल मीडिया तक भी पहुंची जा रही है। आज हम फार्मर्स लड़ रहे हैं, बट आगे जाके कंज्यूमर्स या हर एक सेक्टर आके यहाँ पे प्रोटेस्ट करेगा। आम जनता को भी इसका इफेक्ट होगा। तो ये सिस्टम ऑलरेडी ही करप्टेड है, इसको और करप्ट करने की अब ये जो प्लानिंग हो रही है, तो इसके लिए हमें अपने राइट्स के लिए अपनी वॉइस को रेस करना होगा, तभी ये सिस्टम में चेंज आएगा, वरना ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे हम आ रहे थे तो हमारे कार पे जस्ट पोस्टर लगा हुआ था कि आई लव किसान। तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो मतलब हम इसी आई लव किसान, हम किसान बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो हमें वहाँ पे 3-4 जगह पे रोका गया। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है ना कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट करें, या तो है नहीं यहाँ पे हम कुछ वायलेंस कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो राइट है हमारा, उसी के लिए लड़े। हमें हमारे जो बिल है वो मतलब फार्मर्स के अगेंस्ट में है। कहाँ से आई हैं आप? मैं रुद्रपुर उत्तराखंड, वैसे दिल्ली से आई हूँ। तो आप लोग आज यहाँ गाजीपुर में दिल्ली यूपी बॉर्डर पे आई हैं और किसानों के समर्थन में आई हैं। आपको ऐसा क्यों लगा कि हम लोगों को भी जाना चाहिए, अपने किसान भाइयों के या अपने बड़े जो हैं उनके साथ देना चाहिए? ऐसा क्यों आपको फील हुआ? एक्चुअली क्योंकि सबको ही पता है एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन है पूरे कंट्री का, है ना। हमारा सिस्टम ही एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। अगर हम, और ये जो लॉज हैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। इट्स नॉट कि सिर्फ एग्रीकल्चर से फार्मर्स को इफेक्ट हो रहा है। फार्मर्स का प्रोटेस्ट नहीं है, अब ये जनरल पब्लिक का प्रोटेस्ट बन चुका है। अगर हम अभी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम यूथ है, अगर अभी तक आंखें नहीं खुलेंगी, तो फिर हम कैसे आगे आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि हाँ हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। और ये बहुत ज़्यादा सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये हाई टाइम है कि हाँ हमको ये डेमोक्रेटिक राइट है कि हम अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करें और हम यहाँ पे आए और सपोर्ट करें हर चीज़ को। आपने 3 लॉ की बात करी, यू आर ए एजुकेटेड पर्सन। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, सिर्फ एक बिल जो आपने जनरल पब्लिक की बात करी, दैट इज़ द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जो इन्होंने अभी अमेंड किया उसमें, जिसमें इन्होंने अब असीमित भंडारण की इन्होंने उसको दे रहे हैं कॉर्पोरेट को कि तुम जितना माल खरीद के रखो, यानी कि ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा देंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि जनरल पब्लिक आने वाले टाइम में 100 की चीज़ 1000 में भी खरीदेंगे, क्योंकि वो मार्केट में शॉर्टेज कर सकते हैं? ऑब्वियसली इनका एजेंडा ही है। तो ये तो कंज्यूमर्स को, जो जनरल पब्लिक है, इनको अब ये सोचना चाहिए कि ये जो रेट्स हैं डबल होंगे, इसका इफेक्ट किस पे आएगा? उन पे तो नहीं आएगा, उनकी तो पॉकेट्स फिल हो रही हैं। तो ये हमारे में से ही जाएगा ये सब कुछ। जैसे हम टैक्स पे करके इन लोगों की पॉकेट्स फिल हो रही हैं, वैसे ही हमें अब एक चीज़ के लिए जिसका प्राइस आधा प्राइस, उसका हमें डबल प्राइस देना होगा। तो सिर्फ इससे एक फार्मर्स का प्रोटेस्ट नहीं रह चुका, ये सबके लिए है। हर आम जनता को भी इसका इफेक्ट होगा। तो ये सिस्टम ऑलरेडी ही करप्टेड है, इसको और करप्ट करने की अब ये जो प्लानिंग हो रही है, तो इसके लिए हमें अपने राइट्स के लिए अपनी वॉइस को रेस करना होगा, तभी ये सिस्टम में चेंज आएगा, वरना ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। आप भी आई हैं, किसानों की समर्थन में आई है, उनकी हौसला अफजाई के लिए आई हैं। आपको क्यों लगा कि हमें भी आना चाहिए, किसानों का सपोर्ट करना चाहिए? बेसिकली हमारा जो बैकग्राउंड है वो फार्मर्स बैकग्राउंड है। भले ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बट जो हमारा बैकग्राउंड है वो फार्मर्स के लिए बैकग्राउंड है। तो बेसिकली हम सिर्फ फार्मर्स पे वो उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम कंज्यूमर्स पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग सबको ही आना चाहिए प्रोटेस्ट करने के लिए। आज हम फार्मर्स लड़ रहे हैं, बट आगे जाके कंज्यूमर्स या हर एक सेक्टर आके यहाँ पे प्रोटेस्ट करेगा। आपको लगता है कि ये जो, जैसा आपने कहा कि ये जो प्रोटेस्ट है, इसमें जो किसान लड़ रहे हैं, आज किसान लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान आने वाले टाइम में आम जनता को ही होगा, जिनके जेबें पर ये भार पड़ेंगी। और जबकि मोदी जी की सारी नीतियों की वजह से बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, लोगों की नौकरियां चली गई, और जिनकी नौकरियां बची है उनकी तनख्वाह आधे होकर रह गए हैं। तो उन सबको यहाँ पे आगे किसानों का समर्थन करना चाहिए। जी बिल्कुल, उन्हें आना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि इस टाइम नीड है ये इस चीज़ के लिए। क्योंकि अगर ये इतना ही ठीक है, पहली बात तो ये ठीक नहीं है, आपको रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए। आप रिफॉर्म्स लेके नहीं आ रहे, अब सीधा लॉ पास कर रहे हो। आपने विंटर सेशन कैंसिल कर दिया, क्यों कैंसिल कर दिया? अगर पहले कोरोना नहीं था, अब भी तो कोरोना। ये सब रीजंस हैं, ये सब सोचने की ज़रूरत है। ये सब हो क्यों रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस है? जब तक ये लोग सोचेंगे नहीं, जागरूक होने की ज़रूरत है। देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों रीजंस हैं कि आपने विंटर सेशन कैंसिल कर दिया, अब वहाँ पे अच्छे से बहस नहीं हो रही। आप अपने डेमोक्रेटिक राइट है ना, हम डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में रहते हैं, पर यहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। आप प्रोटेस्ट करने आते हैं तो आप पे बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, वाटर कैनन्स कर दिए जाते हैं। तो ये कहाँ का राइट है? किसी को और को प्रोटेस्ट करना
होता है तो इंडिया गेट पे बैठ के वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं। अब फार्मर्स की बात आई, जनरल पब्लिक की बात आई तो उन्हें प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है। अगर इतना ही ठीक है, मन की बात हो रही है तो सामने आओ ना, जनता से मन की बात करो, उनसे पूछिए उनके मन में क्या है। अब अपनी मन की बात कर देते, एक तरफा मन की बात तो कहीं पे भी नहीं होती, सिर्फ सुनिए और कर दीजिए। तो ये अब हाई टाइम है कि आप अपने राइट्स के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। आप बताइए, आप यंग हैं और आप लोग एजुकेटेड भी हैं, आपको नहीं लगता कि जैसा हमारी ये बता रही थी कि डेमोक्रेसी के नाम पे ही डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके ही जनता का दमन हो रहा है? जैसे हम बात करें फॉर एन एग्जांपल, प्रोटेस्ट करना हमारा मौलिक अधिकार है, हमें संविधान ने हक दिया है। आज किसानों को जिस तरह से वो आना चाहते हैं, अपने असंतोष की आवाज़ उठाना चाहते हैं, उनको जगह जगह रोका जा रहा है। कई नेताओं का वीडियो आया जिनको घर में बंद कर दिया वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो ये डेमोक्रेसी के नाम पे ही जनता का दमन नहीं हो रहा? बिल्कुल, जैसे मैं अपनी परसों का एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम आ रहे थे तो हमारे कार पे जस्ट पोस्टर लगा हुआ था कि आई लव किसान। तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो मतलब हम इसी आई लव किसान, हम किसान बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो हमें वहाँ पे 3-4 जगह पे रोका गया। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है ना कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट करें, या तो है नहीं यहाँ पे हम कुछ वायलेंस कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो राइट है हमारा, उसी के लिए लड़े। हमें हमारे जो बिल है वो मतलब फार्मर्स के अगेंस्ट में है, तो वो चीज़ फार्मर्स को पता है कि हाँ अगेंस्ट में। कंज्यूमर्स अभी इतना अवेयर नहीं है क्योंकि उनको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही कि आगे जाके, जैसे आपने कहा कि एक चीज़ 100 रुपये की चीज़ 1000 में मिलेगी, ऑब्वियसली इफेक्ट फाइनली कंज्यूमर्स पे ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। कोई और चीज़ का प्रोटेस्ट होता है, कुछ किसी और चीज़ को प्रोटेस्ट करना होता है, वो दिल्ली में जाके, इंडिया गेट में जाके प्रोटेस्ट करते हैं, कहीं भी लग जाते हैं। तो हमें क्यों नहीं है वहाँ पे अंदर जाने दिया जा रहा? ये बेसिकली एक मुद्दा है। तो बहुत अच्छा, आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यूथ है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, काफ़ी अवेयरनेस रखते हैं। वैसे ही किसान आंदोलन हो रहे हैं अपने उनके लिए, जो कह रही सरकार आपके लिए अच्छा है, लेकिन हमारे 35 किसानों की शहादत हो गई, जाने चली गई, तो ये कौन सा नीति लेके आते हैं जिसमें लोगों की जाने ही जाती हैं, किसी का भला नहीं हुआ अभी तक? देखिए, जैसे आपने कहा कि नेटवर्क वगैरह चले गए, अभी पॉइंट देते हैं, यहाँ पे भी नेटवर्क की स्पीड इतनी स्लो आ रही है। क्यों? इतनी छोटी छोटी चीज़ों को लेके मतलब इतना वो कर रहे हैं, इतना छोटे ये मतलब ये कोई पॉइंट है कि आप नेट की स्पीड बंद कर दो तो इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्टली इफेक्ट पड़ा कि हम ऑनलाइन प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो यही चीज़ें हैं कि मैं मतलब क्या, मतलब मोदी जी करना क्या चाहते हैं बेसिकली? मोदी जी करना क्या चाहते हैं, इन लोग किसी को समझ में नहीं आता है। आपको अभी तक गवर्नमेंट ने जो देखा जा रहा है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चला रखी है। आप कास्ट पे कीजिए, उसको रिलीजन के बेसिस पे कीजिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये सिस्टम को बदलना पड़ेगा। और ये अभी तक क्या कि जैमर्स लगा दिए नेटवर्क ना, कि सोशल मीडिया तक आम पब्लिक को पता ही ना चल पाए क्या हो पाए। लेकिन ठीक है, आप बंद कर दीजिए, हमारे पास हमारा सोशल मीडिया है, हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे। हमारी आवाज़ इंटरनेशनल लेवल मीडिया तक भी पहुँची जा रही है, क्योंकि अब सबको पता लग चुका है क्या ठीक है क्या गलत है। अगर इतना ही ठीक है तो फिर मोदी जी बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों आगे डेट को पोस्टपोन किया जा रहा है? क्यों ये बोला जा रहा है कि ये गलत? तो ये तो डेमोक्रेटिक डेथ हो चुकी है इस टाइम इंडिया में। बिल्कुल सिस्टम ख़त्म है, करप्ट है। इसलिए अब ये राइट टाइम है कि हाँ, हर किसी को बाहर निकले और हर कोई प्रोटेस्ट करे। इट्स नॉट ओनली फॉर फार्मर्स, इट्स फॉर जनरल पब्लिक ऑल्सो।